हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइडेंस। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर बहुत ही जेनरसली किसी इंसान को कुछ दे रहे हैं और दूसरा इंसान वही चीज़ उनसे ले रहे हैं। तो देखिए, एक दो मीनिंग जो इस कार्ड के होते हैं वो शेयरिंग होता है, एक्सचेंज होता है। ये कार्ड एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए ये गिव एंड टेक डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल गिव एंड टेक इस वीक रह रहा है, जहाँ पे आपको अगर फाइनेंसेस की ज़रूरत है या फिर से मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको भी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वही हेल्प आप देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट की बात करी है, लेकिन किसी भी तरीके की हेल्प, सपोर्ट, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल अगर आप चाह रहे हैं तो आपको मिल रहा है और अगर आपके आसपास के लोग चाह रहे हैं तो आप दे रहे हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ का अगेन मैं कहूँगी एक्सचेंज रह सकता है, शेयरिंग रह सकती है। शेयरिंग भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए थॉट्स हो सकते हैं, व्यूज़ हो सकते हैं जो आप अपने कोलीग्स, कोवर्कर्स के साथ शेयर कर रहे हैं और कहीं वो भी ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अगेन ये गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज इस वीक दिख रही हैं, जिसमें एक बैलेंस भी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो इस फिगर के हाथ में तराजू है। तराजू कहीं बैलेंस की बात करता है। तो देखिए, ज़रूर आप इस वीक चेक करें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी को भी दे रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस लेकर आएँ, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी से ले रहे हैं तो उसमें भी एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके ज़रूर इसकी वजह से कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और नीचे देखिए, गाइडेंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप एक गाइडेंस, सलाह मशवरा या तो किसी से लेना चाह रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, जिनके बारे में आप अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ बात कर रहे हैं, या फिर कोई ख़ास इंसान आपकी लाइफ में है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको बहुत फेथ है, उनसे आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन उनसे आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस भी हो सकती है जो आप किसी चीज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल गाइडेंस आप किसी इंसान को दे रहे हैं। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड कंडीशनिंग। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड टैरो में मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, चेंजेस की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ इस वीक रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर फिज़िकल लेवल पे कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट लाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड डिलेज़ हो रहे हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकता है
कि आप एक शिफ्ट, एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ इश्यूज़ हैं, मसले हैं, आप ये मूवमेंट, ये शिफ्ट नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं चीज़ें कहीं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। कुछ चेंजेस अगेन मैं कहूँगी आप अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं जो कि नहीं ला पा रहे हैं, और कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट्स, एक कॉम्प्रोमाइज़ भी इस वीक आपको करने पड़ सकते हैं। और देखिए इस कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो कहीं ये कार्ड कहता है जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा भी माहौल आपके आसपास है, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनके हिसाब से अडाप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एरीज, मैं आपको यही कहूँगी कि ये लाइफ है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन जब टू मच एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, टू मच कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं, या फिर टू मच हम सोसाइटी या जो भी लोग हैं उनके हिसाब से हम चलते हैं, तो कहीं हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूल जाते हैं, तो कहीं हम अपनी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पावर को भी भूल जाते हैं, उसको हम अवेल नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए इस चीज़ की चेकिंग आप ज़रूर करें। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड भी कहीं यही मैसेज भी आपको दे रहा है। और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारी शीप के बीच में एक लॉयन है। ये लॉयन शीप के साथ ही पला बढ़ा है और शीप के साथ रहते रहते ही अपनी ट्रू पोटेंशियल को भूल गया है, अपनी ट्रू पावर को भूल गया है, और इसी वजह से ये काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी कर रहा है। और कुछ ऐसा ही देखिए आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपनी ट्रू पावर को कहीं भूल रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ज़्यादा ढल रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप फ्लेक्सिबल हों, आप एडजस्टमेंट्स करें, लेकिन टू मच अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, और ये कार्ड कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेके अगर आप एक डर महसूस कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ओवरकम करें। क्योंकि देखिए डर क्या होता है ना, एक बादल होता है जो हमारे माइंड के ऊपर छा जाता है, और इसी डर की वजह से कहीं हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और जाहिर सी बात है जब हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे तो हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस भी ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे अगर इसी से ही रिलेटेड आपको अगर किसी से सलाह लेनी पड़े, एडवाइस लेनी पड़े, तो वो भी आप ज़रूर लें। अगेन मैं कहूँगी आप कुछ भी करें लेकिन इन फियर्स को आप ओवरकम करें, इन फियर्स को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।